अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं? इश्क मुर्शद की 17वीं किस्त भी तमाम तर रंगीनियों, सस्पेंस और कहानी को आगे बढ़ाते हुए अंजाम को पहुंची। फजल बख्श शाहमीर सिकंदर ना बन सका। शाहमीर सिकंदर ने अपने दिलो दिमाग की मानते यही फैसला किया कि वो फजल बख्श बनकर ही शिबरा का दिल जीतेगा। सतस का सबसे बड़ा सीन ये था कि जब फजल बख्श ने शिबरा से कहा कि मैं तो डिजर्व करता हूँ क्या, तो शिबरा के तासुरात देखने लायक थे, क्योंकि वो दिल के किसी कोने से फजल बख्श को पसंद ज़रूर करती है। और इसका वाज़ेह सबूत यही है कि उसने फजल बख्श की झूठी इश्किया दास्तान में बे इंतहा दिलचस्पी ली और इस कहानी का अंजाम होने पर बेहद खुशी का इजहार किया। 17वीं किस्त को राइटर अब्दुल खालिक खान और एक्टर फारूक रिंद ने बेहतरीन अंदाज से चलाया है, मगर सवाल अब ये भी खड़ा है कि फजल बख्श कब खुद को शिबरा के सामने शाहमीर सिकंदर जाहिर करेगा। जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में कहा था कि बख्श यानी शाहमीर सिकंदर का शिबरा को अपने घर बुलाकर अपनी असलियत वाज़े करना सिर्फ एक ख्वाब या ख्याल होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब उसने इस मुतवक्को नतीजा देखा तो फैसला बदल लिया और फजल बख्श बनकर ही शिबरा की मोहब्बत हासिल करने का फैसला किया। अच्छा दोस्तों, 18वीं किस्त का प्रोमो भी आपने यकीनन देख लिया होगा, और 18वीं किस्त के प्रोमो का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो उसमें वाज़ेह है कि शिबरा को पता चल चुका है कि फजल बख्श उसे पसंद करना शुरू हो गया है और उन्हें साथ घूमते फिरते भी दिखाया गया है। 18वीं किस्त का सबसे बड़ा सीन भी प्रोमो में दिखाया गया कि शाहमीर सिकंदर को बेहद पसंद करने वाली महरीन ने शिबरा और शाह सिकंदर को इकट्ठे देख लिया है। अब देखना यह है कि महरीन जब शाहमीर सिकंदर से में सवालात करेगी तो शाहमीर सिकंदर का जवाब क्या होगा, इसी जवाब पर साथ घूमेगी। और तनकीदी नज़र में 17वीं किस्त का सबसे मायूस कुन बल्कि नॉन सेंस सीन वो था जब शाहमीर सिकंदर भले को मुर्शद साईं बन लाया। इस सीन ने काफ़ी बोर किया, जबकि महरीन के तासुरात से ये महसूस हो रहा कि उसे भी मुर्शद साईं के किरदार पर यकीन नहीं आ रहा था और बहाना लगाकर वहाँ से वो बनी। ये बात तो तय है कि जू मानी और मानी खेज जुमले शिबरा पर असरअंदाज नहीं हो रहे, यानी फजल बख्श और शिबरा की बहन की जानिब से बेशुमार इशारे दिए जा चुके हैं कि फजल बख्श हकीकत में फजल बख्श नहीं, लेकिन शिबरा के किरदार को इस कदर सिदार दिखाने के बावजूद वो इन जुमलों पर गौर नहीं कर सकी और किसी शक का भी नहीं किया। यही इस सुपरहिट ड्रामे की खूबसूरती और देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में भरपूर कामयाब है। 18वीं किस्त के प्रोमो में यह भी दिखाया जा चुका है कि शिबरा के लिए जो रिश्ता आया है वो उसे देखने के लिए उसके घर पहुंच चुके हैं और फजल बख्श भी वहां मौजूद है और उनसे बतौर मेज़बान पेश आएगा। इस दौरान होने वाले डायलॉग्स का सबको शिद्दत से रहेगा कि वहां क्या होगा और इस रिश्ते से जान कैसे छुड़ाई जाएगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि शिबरा को अब इस रिश्ते से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि फजल बख्श उसकी ज़िंदगी में बतौर पसंद आ चुका है और उसकी दिलचस्पी फजल बख्श में बरकरार रहे। शिबरा की माँ और बहन नैना की भी भरपूर कोशिश होगी कि उन्हें मिलाया जाए और फजल बख्श ही उनके घर का दामाद बने। दिलचस्प सूरत हाल तब बनेगी जब सबको पता चलेगा कि फजल बख्श हकीकत में शाह सिकंदर है और इस नतीजे के असरात शिबरा और उसके ख़ानदान पर क्या होंगे, इसका देखने वालों को शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगली किस्त के शिबरा फजल बख्श से पूछती है कि तुम कौन हो, और उसने जवाब दिया कि वो आने वाले वक्त का लाज़िम है, मगर हमेशा की तरह शिबरा पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो शाहमीर सिकंदर को सिर्फ फजल बख्श की सूरत में जानती है। इस सुपरहिट ड्रामे इश्क मुर्शद को देखने वालों को ये भरपूर अंदाज से पता है कि फजल बख्श और शाहमीर सिकंदर का किरदार वाज़े होने से ड्रामा इख्तिताम की जानिब चला जाएगा। इसके बावजूद सबको इंतज़ार है कि वो वक्त जल्दी से आए। इंशाअल्लाह आइंदा रिव्यू में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं? इश्क मुर्शद की 17वीं किस्त भी तमाम तर रंगीनियों, सस्पेंस और कहानी को आगे बढ़ाते हुए अंजाम को पहुंची। फजल बख्श शाहमीर सिकंदर ना बन सका। शाहमीर सिकंदर ने अपने दिलो दिमाग की मानते यही फैसला किया कि वो फजल बख्श बनकर ही शिबरा का दिल जीतेगा। सतस का सबसे बड़ा सीन ये था कि जब फजल बख्श ने शिबरा से कहा कि मैं तो डिजर्व करता हूँ क्या, तो शिबरा के तासुरात देखने लायक थे, क्योंकि वो दिल के किसी कोने से फजल बख्श को पसंद ज़रूर करती है और इसका वाज़ेह सबूत यही है
کہ اس نے فضل بخش کی جھوٹی عشقیہ داستان میں بے انتہا دلچسپی لی اور اس کہانی کا انجام ہونے پر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ 17ویں قسط کو رائٹر عبدالخالق خان اور ایکٹر فاروق رند نے بہترین انداز سے چلایا ہے، مگر سوال اب یہ بھی کھڑا ہے کہ فضل بخش کب خود کو شبرا کے سامنے شاہ میر سکندر ظاہر کرے گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ریویو میں کہا تھا کہ بخش یعنی شاہ میر سکندر کا شبرا کو اپنے گھر بلا کر اپنی اصلیت واضح کرنا صرف ایک خواب یا خیال ہوگا، تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے اس متوقع نتیجہ دیکھا تو فیصلہ بدل لیا اور فضل بخش بن کر ہی شبرا کی محبت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا دوستو، 18ویں قسط کا پرومو بھی آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا، اور 18ویں قسط کے پرومو کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں واضح ہے کہ شبرا کو پتہ چل چکا ہے کہ فضل بخش اسے پسند کرنا شروع ہو گیا ہے، اور انہیں ساتھ گھومتے پھرتے بھی دکھایا گیا ہے۔ 18ویں قسط کا سب سے بڑا سین بھی پرومو میں دکھایا گیا کہ شاہ میر سکندر کو بے حد پسند کرنے والی مہرین نے شبرا اور شاہ سکندر کو اکٹھے دیکھ لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مہرین جب شاہ میر سکندر سے علم سوالات کرے گی تو شاہ میر سکندر کا جواب کیا ہوگا، اسی جواب پر ساتھ گھومے گی۔ اور تنقیدی نظر میں 17ویں قسط کا سب سے مایوس کن بلکہ نان سینس سین وہ تھا جب شاہ میر سکندر بھلے کو مرشد سائیں بن لایا۔ اس سین نے کافی بور کیا، جبکہ مہرین کے تاثرات سے یہ محسوس ہو رہا کہ اسے بھی مرشد سائیں کے کردار پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور بہانہ لگا کر وہاں سے وہ بنی۔ یہ بات تو طے ہے کہ زو مانی اور مانی خیز جملے شبرا پر اثر انداز نہیں ہو رہے، یعنی فضل بخش اور شبرا کی بہن کی جانب سے بے شمار اشارے دیے جا چکے ہیں کہ فضل بخش حقیقت میں فضل بخش نہیں، لیکن شبرا کے کردار کو اس قدر سردار دکھانے کے باوجود وہ ان جملوں پر غور نہیں کر سکی اور کسی شک کا بھی نہیں کیا۔ یہی اس سپر ہٹ ڈرامے کی خوبصورتی اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بھرپور کامیاب ہے۔ 18ویں قسط کے پرومو میں یہ بھی دکھایا جا چکا ہے کہ شبرا کے لیے جو رشتہ آیا ہے وہ اسے دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہنچ چکے ہیں، اور فضل بخش بھی وہاں موجود ہے اور ان سے بطور میزبان پیش آئے گا۔ اس دوران ہونے والے ڈائیلاگز کا سب کو شدت سے رہے گا کہ وہاں کیا ہوگا اور اس رشتے سے جان کیسے چھڑائی جائے گی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ شبرا کو اب اس رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ فضل بخش اس کی زندگی میں بطور پسند آ چکا ہے اور اس کی دلچسپی فضل بخش میں برقرار رہے۔ شبرا کی ماں اور بہن نینا کی بھی بھرپور کوشش ہوگی کہ انہیں ملایا جائے اور فضل بخش ہی ان کے گھر کا داماد بنے۔ دلچسپ صورتحال تب بنے گی جب سب کو پتہ چلے گا کہ فضل بخش حقیقت میں شاہ کے اندر ہے، اور اس نتیجے کے اثرات شبرا اور اس کے خاندان پر کیا ہوں گے، اس کا دیکھنے والوں کو شدت سے انتظار رہے گا۔ اگلی قسط کے شبرا فضل بخش سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، اور اس نے جواب دیا کہ وہ آنے والے وقت کا لازم ہے، مگر ہمیشہ کی طرح شبرا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ شاہ میر سکندر کو صرف فضل بخش کی صورت میں جانتی ہے۔ اس سپر ہٹ ڈرامے عشق مرشد کو دیکھنے والوں کو یہ بھرپور انداز سے پتا ہے کہ فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا کردار واضح ہونے سے ڈرامہ اختتام کی جانب چلا جائے گا۔ اس کے باوجود سب کو انتظار ہے کہ وہ وقت جلدی سے آئے۔ انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔
अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं? इश्क मुर्शद की 17वीं किस्त भी तमाम तर रंगीनियों, सस्पेंस और कहानी को आगे बढ़ाते हुए अंजाम को पहुंची। फजल बख्श शाह मीर सिकंदर ना बन सका। शाह मीर सिकंदर ने अपने दिलो दिमाग की मानते यही फैसला किया कि वो फजल बख्श बनकर ही शिबरा का दिल जीतेगा। सतस का सबसे बड़ा सीन ये था कि जब फजल बख्श ने शिबरा से कहा कि मैं तो डिजर्व करता हूँ क्या, तो शिबरा के तासुरात देखने लायक थे, क्योंकि वो दिल के किसी कोने से फजल बख्श को पसंद ज़रूर करती है। और इसका वाज़ेह सबूत यही है कि उसने फजल बख्श की झूठी इश्किया दास्तान में बे इंतहा दिलचस्पी ली और इस कहानी का अंजाम होने पर बेहद खुशी का इजहार किया। 17वीं किस्त को राइटर अब्दुल खालिक खान और एक्टर फारूक रिंद ने बेहतरीन अंदाज से चलाया है, मगर सवाल अब ये भी खड़ा है कि फजल बख्श कब खुद को शिबरा के सामने शाह मीर सिकंदर जाहिर करेगा। जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में कहा था कि बख्श यानी शाह मीर सिकंदर का शिबरा को अपने घर बुलाकर अपनी असलियत वाजे करना सिर्फ एक ख्वाब या ख्याल होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब उसने इस मुतवक्को नतीजा देखा तो फैसला बदल लिया और फजल बख्श बनकर ही शिबरा की मोहब्बत हासिल करने का फैसला किया। अच्छा दोस्तों, 18वीं किस्त का प्रोमो भी आपने यकीनन देख लिया होगा, और 18वीं किस्त के प्रोमो का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो उसमें वाज़ेह है कि शिबरा को पता चल चुका है कि फजल बख्श उसे पसंद करना शुरू हो गया है, और उन्हें साथ घूमते फिरते भी दिखाया गया है। 18वीं किस्त का सबसे बड़ा सीन भी प्रोमो में दिखाया गया कि शाह मीर सिकंदर को बेहद पसंद करने वाली महरीन ने शिबरा और शाह सिकंदर को इकट्ठे देख लिया है। अब देखना यह है कि महरीन जब शाह मीर सिकंदर से में सवालात करेगी तो शाह मीर सिकंदर का जवाब क्या होगा, इसी जवाब पर साथ घूमेगी। और तनकीदी नज़र में 17वीं किस्त का सबसे मायूस कुन बल्कि नॉन सेंस सीन वो था जब शाह मीर सिकंदर भले को मुर्शद साईं बन लाया। इस सीन ने काफ़ी बोर किया, जबकि महरीन के तासुरात से ये महसूस हो रहा कि उसे भी मुर्शद साईं के किरदार पर यकीन नहीं आ रहा था, और बहाना लगाकर वहाँ से वो बनी। ये बात तो तय है कि जू मानी और मानी खेज जुमले शिबरा पर असरअंदाज नहीं हो रहे, यानी फजल बख्श और शिबरा की बहन की जानिब से बेशुमार इशारे दिए जा चुके हैं कि फजल बख्श हकीकत में फजल बख्श नहीं, लेकिन शिबरा के किरदार को इस कदर सिदार दिखाने के बावजूद वो इन जुमलों पर गौर नहीं कर सकी और किसी शक का भी नहीं किया। यही इस सुपरहिट ड्रामे की खूबसूरती और देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में भरपूर कामयाब है। 18वीं किस्त के प्रोमो में यह भी दिखाया जा चुका है कि शिबरा के लिए जो रिश्ता आया है वो उसे देखने के लिए उसके घर पहुंच चुके हैं, और फजल बख्श भी वहां मौजूद है और उनसे बतौर मेज़बान पेश आएगा। इस दौरान होने वाले डायलॉग्स का सबको शिद्दत से रहेगा कि वहां क्या होगा और इस रिश्ते से जान कैसे छुड़ाई जाएगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि शिबरा को अब इस रिश्ते से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि फजल बख्श उसकी ज़िंदगी में बतौर पसंद आ चुका है और उसकी दिलचस्पी फजल बख्श में बरकरार रहे। शिबरा की माँ और बहन नैना की भी भरपूर कोशिश होगी कि उन्हें मिलाया जाए और फजल बख्श ही उनके घर का दामाद बने। दिलचस्प सूरत हाल तब बनेगी जब सबको पता चलेगा कि फजल बख्श हकीकत में शाम के अंदर है, और इस नतीजे के असरात शिबरा और उसके ख़ानदान पर क्या होंगे, इसका देखने वालों को शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगली किस्त के शिबरा फजल बख्श से पूछती है कि तुम कौन हो, और उसने जवाब दिया कि वो आने वाले वक्त का लाज़िम है, मगर हमेशा की तरह शिबरा पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो शाह मीर सिकंदर को सिर्फ फजल बख्श की सूरत में जानती है। इस सुपरहिट ड्रामे इश्क मुर्शद को देखने वालों को ये भरपूर अंदाज से पता है कि फजल बख्श और शाह मीर सिकंदर का किरदार वाज़े होने से ड्रामा इख्तिताम की जानिब चला जाएगा। उसके बावजूद सबको इंतज़ार है कि वो वक्त जल्दी से आए। इंशाल्लाह आइंदा रिव्यू में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं? इश्क मुर्शद की 17वीं किस्त भी तमाम तर रंगीनियों, सस्पेंस और कहानी को आगे बढ़ाते हुए अंजाम को पहुंची। फजल बख्श शाह मीर सिकंदर ना बन सका। शाह मीर सिकंदर ने अपने दिलो दिमाग की मानते यही फैसला किया कि वो फजल बख्श बनकर ही शिबरा का दिल जीतेगा। सतस का सबसे बड़ा सीन ये था कि जब फजल बख्श ने शिबरा से कहा कि मैं तो डिजर्व करता हूँ क्या, तो शिबरा के तासुरात देखने लायक थे, क्योंकि वो दिल के किसी कोने से फजल बख्श को पसंद ज़रूर करती है। और इसका वाज़ेह सबूत यही है कि उसने फजल बख्श की झूठी इश्किया दास्तान में बे इंतहा दिलचस्पी ली और इस कहानी का अंजाम होने पर बेहद खुशी का इजहार किया। 17वीं किस्त को राइटर अब्दुल खालिक खान और एक्टर फारूक रिंद ने बेहतरीन अंदाज से चलाया है, मगर सवाल अब ये भी खड़ा है कि फजल बख्श कब खुद को शिबरा के सामने शाह मीर सिकंदर जाहिर करेगा। जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में कहा था कि बख्श यानी शाह मीर सिकंदर का शिबरा को अपने घर बुलाकर अपनी असलियत वाजे करना सिर्फ एक ख्वाब या ख्याल होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब उसने इस मुतवक्को नतीजा देखा तो फैसला बदल लिया और फजल बख्श बनकर ही शिबरा की मोहब्बत हासिल करने का फैसला किया। अच्छा दोस्तों, 18वीं किस्त का प्रोमो भी आपने यकीनन देख लिया होगा, और 18वीं किस्त के प्रोमो का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो उसमें वाज़ेह है कि शिबरा को पता चल चुका है कि फजल बख्श उसे पसंद करना शुरू हो गया है, और उन्हें साथ घूमते फिरते भी दिखाया गया है। 18वीं किस्त का सबसे बड़ा सीन भी प्रोमो में दिखाया गया कि शाह मीर सिकंदर को बेहद पसंद करने वाली महरीन ने शिबरा और शाह सिकंदर को इकट्ठे देख लिया है। अब देखना यह है कि महरीन जब शाह मीर सिकंदर से में सवालात करेगी तो शाह मीर सिकंदर का जवाब क्या होगा, इसी जवाब पर साथ घूमेगी। और तनकीदी नज़र में 17वीं किस्त का सबसे मायूस कुन बल्कि नॉन सेंस सीन वो था जब शाह मीर सिकंदर भले को मुर्शद साईं बन लाया। इस सीन ने काफ़ी बोर किया, जबकि महरीन के तासुरात से ये महसूस हो रहा कि उसे भी मुर्शद साईं के किरदार पर यकीन नहीं आ रहा था और बहाना लगाकर वहाँ से वो बनी। ये बात तो तय है कि जू मानी और मानी खेज जुमले शिबरा पर असरअंदाज नहीं हो रहे, यानी फजल बख्श और शिबरा की बहन की जानिब से बेशुमार इशारे दिए जा चुके हैं कि फजल बख्श हकीकत में फजल बख्श नहीं, लेकिन शिबरा के किरदार को इस कदर सिदार दिखाने के बावजूद वो इन जुमलों पर गौर नहीं कर सकी और किसी शक का भी नहीं किया। यही इस सुपरहिट ड्रामे की खूबसूरती और देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में भरपूर कामयाब है। 18वीं किस्त के प्रोमो में यह भी दिखाया जा चुका है कि शिबरा के लिए जो रिश्ता आया है वो उसे देखने के लिए उसके घर पहुंच चुके हैं और फजल बख्श भी वहां मौजूद है और उनसे बतौर मेज़बान पेश आएगा। इस दौरान होने वाले डायलॉग्स का सबको शिद्दत से रहेगा कि वहां क्या होगा और इस रिश्ते से जान कैसे छुड़ाई जाएगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि शिबरा को अब इस रिश्ते से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि फजल बख्श उसकी ज़िंदगी में बतौर पसंद आ चुका है और उसकी दिलचस्पी फजल बख्श में बरकरार रहे। शिबरा की माँ और बहन नैना की भी भरपूर कोशिश होगी कि उन्हें मिलाया जाए और फजल बख्श ही उनके घर का दामाद बने। दिलचस्प सूरत हाल तब बनेगी जब सबको पता चलेगा कि फजल बख्श हकीकत में शाम के अंदर है और इस नतीजे के असरात शिबरा और उसके ख़ानदान पर क्या होंगे, इसका देखने वालों को शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगली किस्त के शिबरा फजल बख्श से पूछती है कि तुम कौन हो, और उसने जवाब दिया कि वो आने वाले वक्त का लाज़म है, मगर हमेशा की तरह शिबरा पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो शाह मीर सिकंदर को सिर्फ फजल बख्श की सूरत में जानती है। इस सुपरहिट ड्रामे इश्क मुर्शद को देखने वालों को ये भरपूर अंदाज से पता है कि फजल बख्श और शाह मीर सिकंदर का किरदार वाजे होने से ड्रामा इख्तिताम की जानिब चला जाएगा। उसके बावजूद सबको इंतज़ार है कि वो वक्त जल्दी से आए। इंशाल्लाह आइंदा रिव्यू में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? खैरियत से हैं? इश्क मुर्शद की 17वीं किस्त भी तमाम तर रंगीनियों, सस्पेंस और कहानी को आगे बढ़ाते हुए अंजाम को पहुंची। फजल बख्श शाहमीर सिकंदर ना बन सका। शाहमीर सिकंदर ने अपने दिलो दिमाग की मानते यही फैसला किया कि वो फजल बख्श बनकर ही शिबरा का दिल जीतेगा। सतर का सबसे बड़ा सीन ये था कि जब फजल बख्श ने शिबरा से कहा कि मैं तो डिजर्व करता हूं क्या, तो शिबरा के तासुरात देखने लायक थे, क्योंकि वो दिल के किसी कोने से फजल बख्श को पसंद ज़रूर करती है। और इसका वाज़ेह सबूत यही है कि उसने फजल बख्श की झूठी इश्किया दास्तान में बे इंतहा दिलचस्पी ली और इस कहानी का अंजाम होने पर बेहद खुशी का इजहार किया। 17वीं किस्त को राइटर अब्दुल खालिक खान और एक्टर फारूक रिंद ने बेहतरीन अंदाज से चलाया है, मगर सवाल अब ये भी खड़ा है कि फजल बख्श कब खुद को शिबरा के सामने शाहमीर सिकंदर जाहिर करेगा। जैसा कि मैंने पिछले रिव्यू में कहा था कि बख्श यानी शाहमीर सिकंदर का शिबरा को अपने घर बुलाकर अपनी असलियत वाजे करना सिर्फ एक ख्वाब या ख्याल होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब उसने इस मुतवक्को नतीजा देखा तो फैसला बदल लिया और फजल बख्श बनकर ही शिबरा की मोहब्बत हासिल करने का फैसला किया। अच्छा दोस्तों, 18वीं किस्त का प्रोमो भी आपने यकीनन देख लिया होगा, और 18वीं किस्त के प्रोमो का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो उसमें वाज़ेह है कि शिबरा को पता चल चुका है कि फजल बख्श उसे पसंद करना शुरू हो गया है और उन्हें साथ घूमते फिरते भी दिखाया गया है। 18वीं किस्त का सबसे बड़ा सीन भी प्रोमो में दिखाया गया कि शाहमीर सिकंदर को बेहद पसंद करने वाली महरीन ने शिबरा और शाह सिकंदर को इकट्ठे देख लिया है। अब देखना यह है कि महरीन जब शाहमीर सिकंदर से में सवालात करेगी तो शाहमीर सिकंदर का जवाब क्या होगा, इसी जवाब पर साथ घूमेगी। और तनकीदी नज़र में 17वीं किस्त का सबसे मायूस कुन बल्कि नॉन सेंस सीन वो था जब शाहमीर सिकंदर भले को मुर्शद साईं बन लाया। इस सीन ने काफ़ी बोर किया, जबकि महरीन के तासुरात से ये महसूस हो रहा कि उसे भी मुर्शद साईं के किरदार पर यकीन नहीं आ रहा था और बहाना लगाकर वहां से वो बनी। ये बात तो तय है कि जू मानी और मानी खेज जुमले शिबरा पर असरअंदाज नहीं हो रहे, यानी फजल बख्श और शिबरा की बहन की जानिब से बेशुमार इशारे दिए जा चुके हैं कि फजल बख्श हकीकत में फजल बख्श नहीं, लेकिन शिबरा के किरदार को इस कदर सिदार दिखाने के बावजूद वो इन जुमलों पर गौर नहीं कर सकी और किसी शक का भी नहीं किया। यही इस सुपरहिट ड्रामे की खूबसूरती और देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में भरपूर कामयाब है। 18वीं किस्त के प्रोमो में यह भी दिखाया जा चुका है कि शिबरा के लिए जो रिश्ता आया है वो उसे देखने के लिए उसके घर पहुंच चुके हैं और फजल बख्श भी वहां मौजूद है और उनसे बतौर मेज़बान पेश आएगा। इस दौरान होने वाले डायलॉग्स का सबको शिद्दत से रहेगा कि वहां क्या होगा और इस रिश्ते से जान कैसे छुड़ाई जाएगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि शिबरा को अब इस रिश्ते से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि फजल बख्श उसकी ज़िंदगी में बतौर पसंद आ चुका है और उसकी दिलचस्पी फजल बख्श में बरकरार रहे। शिबरा की माँ और बहन नैना की भी भरपूर कोशिश होगी कि उन्हें मिलाया जाए और फजल बख्श ही उनके घर का दामाद बने। दिलचस्प सूरत हाल तब बनेगी जब सबको पता चलेगा कि फजल बख्श हकीकत में शाह सिकंदर है और इस नतीजे के असरात शिबरा और उसके ख़ानदान पर क्या होंगे, इसका देखने वालों को शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगली किस्त के शिबरा फजल बख्श से पूछती है कि तुम कौन हो, और उसने जवाब दिया कि वो आने वाले वक्त का वज़ाज़म है, मगर हमेशा की तरह शिबरा पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो शाहमीर सिकंदर को सिर्फ फजल बख्श की सूरत में जानती है। इस सुपरहिट ड्रामे इश्क मुर्शद को देखने वालों को ये भरपूर अंदाज से पता है कि फजल बख्श और शाहमीर सिकंदर का किरदार वाजे होने से ड्रामा इख्तिताम की जानिब चला जाएगा। उसके बावजूद सबको इंतज़ार है कि वो वक्त जल्दी से आए। इंशाल्लाह आइंदा रिव्यू में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ عشق مرشد کی 17ویں قسط بھی تمام تر رنگینیوں، سسپنس اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے انجام کو پہنچی۔ فضل بخش شاہ میر سکندر نہ بن سکا۔ شاہ میر سکندر نے اپنے دل و دماغ کی مانتے یہی فیصلہ کیا کہ وہ فضل بخش بن کر ہی شبرا کا دل جیتے گا۔ کا سب سے بڑا سین یہ تھا کہ جب فضل بخش نے شبرا سے کہا کہ میں تو ڈیزرو کرتا ہوں کیا، تو شبرا کے تاثرات دیکھنے لائق تھے، کیونکہ وہ دل کے کسی کونے سے فضل بخش کو پسند ضرور کرتی ہے، اور اس کا واضح ثبوت یہی ہے کہ اس نے فضل بخش کی جھوٹی عشقیہ داستان میں بے انتہا دلچسپی لی اور اس کہانی کا انجام ہونے پر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ 17ویں قسط کو رائٹر عبدالخالق خان اور ایکٹر فاروق رند نے بہترین انداز سے چلایا ہے، مگر سوال اب یہ بھی کھڑا ہے کہ فضل بخش کب خود کو شبرا کے سامنے شاہ میر سکندر ظاہر کرے گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ریویو میں کہا تھا کہ بخش یعنی شاہ میر سکندر کا شبرا کو اپنے گھر بلا کر اپنی اصلیت واضح کرنا صرف ایک خواب یا خیال ہوگا، تو بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے اس متوقع نتیجہ دیکھا تو فیصلہ بدل لیا اور فضل بخش بن کر ہی شبرا کی محبت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا دوستو، 18ویں قسط کا پرومو بھی آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا، اور 18ویں قسط کے پرومو کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس میں واضح ہے کہ شبرا کو پتہ چل چکا ہے کہ فضل بخش اسے پسند کرنا شروع ہو گیا ہے، اور انہیں ساتھ گھومتے پھرتے بھی دکھایا گیا ہے۔ 18ویں قسط کا سب سے بڑا سین بھی پرومو میں دکھایا گیا کہ شاہ میر سکندر کو بے حد پسند کرنے والی مہرین نے شبرا اور شاہ سکندر کو اکٹھے دیکھ لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مہرین جب شاہ میر سکندر سے میں سوالات کرے گی تو شاہ میر سکندر کا جواب کیا ہوگا، اسی جواب پر ساتھ گھومے گی۔ اور تنقیدی نظر میں 17ویں قسط کا سب سے مایوس کن بلکہ نان سینس سین وہ تھا جب شاہ میر سکندر بھلے کو مرشد سائیں بن لایا۔ اس سین نے کافی بور کیا، جبکہ مہرین کے تاثرات سے یہ محسوس ہو رہا کہ اسے بھی مرشد سائیں کے کردار پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور بہانہ لگا کر وہاں سے وہ بنی۔ یہ بات تو طے ہے کہ زو مانی اور معنی خیز جملے شبرا پر اثر انداز نہیں ہو رہے، یعنی فضل بخش اور شبرا کی بہن کی جانب سے بے شمار اشارے دیے جا چکے ہیں کہ فضل بخش حقیقت میں فضل بخش نہیں، لیکن شبرا کے کردار کو اس قدر سردار دکھانے کے باوجود وہ ان جملوں پر غور نہیں کر سکی اور کسی شک کا بھی نہیں کیا۔ یہی اس سپر ہٹ ڈرامے کی خوبصورتی اور دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بھرپور کامیاب ہے۔ 18ویں قسط کے پرومو میں یہ بھی دکھایا جا چکا ہے کہ شبرا کے لیے جو رشتہ آیا ہے وہ اسے دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہنچ چکے ہیں، اور فضل بخش بھی وہاں موجود ہے اور ان سے بطور میزبان پیش آئے گا۔ اس دوران ہونے والے ڈائیلاگز کا سب کو شدت سے رہے گا کہ وہاں کیا ہوگا اور اس رشتے سے جان کیسے چھڑائی جائے گی، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ شبرا کو اب اس رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، کیونکہ فضل بخش اس کی زندگی میں بطور پسند آ چکا ہے اور اس کی دلچسپی فضل بخش میں برقرار رہے۔ شبرا کی ماں اور بہن اینا کی بھی بھرپور کوشش ہوگی کہ انہیں ملایا جائے اور فضل بخش ہی ان کے گھر کا داماد بنے۔ دلچسپ صورتحال تب بنے گی جب سب کو پتہ چلے گا کہ فضل بخش حقیقت میں شاہ سکندر ہے، اور اس نتیجے کے اثرات شبرا اور اس کے خاندان پر کیا ہوں گے، اس کا دیکھنے والوں کو شدت سے انتظار رہے گا۔ اگلی قسط کے شبرا فضل بخش سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، اور اس نے جواب دیا کہ وہ آنے والے وقت کا لازم ہے، مگر ہمیشہ کی طرح شبرا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ شاہ میر سکندر کو صرف فضل بخش کی صورت میں جانتی ہے۔ اس سپر ہٹ ڈرامے عشق مرشد کو دیکھنے والوں کو یہ بھرپور انداز سے پتا ہے کہ فضل بخش اور شاہ میر سکندر کا کردار واضح ہونے سے ڈرامہ اختتام کی جانب چلا جائے گا۔ اس کے باوجود سب کو انتظار ہے کہ وہ وقت جلدی سے آئے۔ انشاءاللہ آئندہ ریویو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔